स्टार्ट। आइए बच्चों, हम आज पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक क्लास में इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो 8th, चाहे वो 9th, 10th, 11th, 12th में हो। तो हम आज बेसिक चीज़ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है, तो हम सिंपली भाषा में सीखेंगे कि IUPAC क्या होता है, IUPAC के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसका कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के किसी एटम के साथ जुड़ता है। उसके बाद ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, कार्बन 4 बनाता है, फॉस्फोरस 5 बनाता है और सल्फर 6 बनाता है। इसके बाद ये अदरवाइज और कोई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, 2s। इसका कितना आता है, अगर हम देखें 2 6 कितना आ रहा है, 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपना बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लेते हैं H2O है। क्या है, H2O। H2O जब है, O हमेशा बीच में रखा जाएगा सेंटर पॉइंट पे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा बॉन्ड के साथ और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरीके से ये एक सीरीज है। ये क्या है, एक सीरीज है। हमेशा IUPAC में सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। IUPAC चाहे आप बेंजीन ले लें, चाहे नॉर्मल एक चेन फॉर्म ले लें, तो हमेशा 10 का कार्बन पूछता है, उसके आगे कार्बन नहीं पूछेगा। अगर कार्बन 1 है तो उसके लिए मेथ यूज होगा, अगर कार्बन 2 है तो ये यूज होगा, 3 प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 पेंट, इसी तरीके से हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। बच्चों ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं करेंगे तो हम IUPAC के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बॉन्ड की। किसके बारे में बात करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, डबल बॉन्ड को हमेशा रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा आएगा A। क्या आएगा, एन आएगा। डबल बॉन्ड जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ पे हमें क्या लगा देना है, E। क्या लगा देना है, E। और ट्रिपल में जब भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे हमें लगा देना है I। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे कि अब बात आती है कि सिग्मा क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो हमेशा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और डबल वाला जो बॉन्ड होता है, सेकेंड वाला जो बॉन्ड होता है वो हमेशा पाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ऑक्सीजन, यानी किसी का लें अगर H2O का भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया, H2O का मैं अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेरा HOH होगा। तो इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब यहीं पे अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो वहाँ पे एक ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड हो जाता और नीचे वाला क्या हो जाता, पाई बॉन्ड होता है। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बता। अब हमने कुछ क्वेश्चन लिए। क्या क्वेश्चन लिए, हमने कहा कि मेरे पास एक चेन फॉर्म में एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका हमें लिखना क्या है, IUPAC। क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो कोई भी जब नाम लिखना होता है तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओपन स्ट्रक्चर जब कैसे बनाएंगे, तो इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक कार्बन, 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो पहले कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगे हैं उतने हाइड्रोजन लगाते हैं। तो पहले के साथ 3 हाइड्रोजन है। कभी भी जो हाइड्रोजन है वो 2 कार्बन के बीच में नहीं लिखा जाएगा, हमेशा या तो ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो या इधर लिख दो।
बीच में कार्बन के बीच में कभी भी हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता। उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन में 2 लगे हैं, इसमें भी 2 लगे हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं। अब हमें करना ये है, देखना है कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है क्या वो कंप्लीट है, क्या वो बैलेंस है। नहीं, 1 2 3 कार्बन जोड़ता कितना है, 4 जोड़ता है, बट यहाँ कितने जोड़े हुए हैं, 3। तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4। तो हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। अब बात आती है कि इसका नाम कैसे लिखें, नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से लिखें। तो नंबर ऑफ कार्बन हम वहाँ से लिखते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, लेकिन अभी यहाँ पे कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम कहीं से भी कार्बन नंबर लिख सकते हैं, मेरी मर्जी है। तो हम कार्बन नंबर यहीं से लिख देते हैं, 1 2 3 और 4। अब देखते हैं कि कार्बन कितने हैं मेरे पास, 4 है। तो मैंने आपको भी बताया था कि ये वाली जो सीरीज है इसे याद करना बहुत जरूरी है। अब कार्बन कितने तक है, 4 तक है। 4 कार्बन पे क्या यूज होता है आपको पता होगा, ब्यूट यूज होता है। क्या यूज होता है, ब्यूट यूज होता है। अब यहाँ लिखेंगे ब्यूट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होगा आपको सिंगल बॉन्ड। हमने आपको बॉन्ड अभी बताए हैं कि बॉन्ड हमेशा एक होगा तो उसे बोलेंगे एक, डबल बॉन्ड होंगे तो उसे बोलेंगे ई, और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसे बोलेंगे आई। ये आपको मैंने अभी बताया। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, ए। तो बताओ इसमें अगर हम एन प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आसान है कि नहीं आसान है। अगर हम कार्बन चेन को अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद इसमें हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है, IUPAC नाम बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कितने कार्बन है, सबसे पहले ये गिनते हैं। 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। अब सातों कार्बन को ओपन फॉर्म में बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं और लास्ट वाले के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, बट सबके बीच में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2। तो लगा देते हैं हम ऐसे 1 2 3 1 2 1 2 1 2। ऐसे मैंने सारे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैंने हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया। अब इनमें सब में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, 1 2 4 5 6। ठीक, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। कहाँ से लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन पकड़ते हैं, कहीं से भी लिखना नंबर ऑफ कार्बन। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 7 है। अब यहाँ पे देखिए, देखो भाई कहाँ 7 मिल रहा है, यहाँ। तो 7 वाले कार्बन पे क्या नाम लिखा है, हेप्ट। क्या नाम लिखा है, हेप्ट। तो इसका नाम क्या हो गया, पहले तो हेप्ट हो गया। अब सिंगल बॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगाते थे, एन। तो प्लस करेंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नाम क्या बन गया, हेप्टेन। क्या नाम बन गया, हेप्टेन। IUPAC में नाम इसका क्या हो गया, हेप्टेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें देखोगे, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इतना तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन कितने हैं, ये सीरीज याद करनी है आपको। ये मतलब कितने बॉन्ड जोड़ता है ये याद करना आपको, बॉन्ड कितने क्या होते हैं ये आपको याद करना है। ठीक है, इतना तो आप ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। कैसे, 1 कार्बन है 2 कार्बन है, तो हम इसका पहले बनाएंगे ओपन स्ट्रक्चर। पहले कार्बन के साथ कितने लगे हैं हाइड्रोजन, 2। तो हम बीच में नहीं लगाएंगे, कुछ बच्चे होते हैं बीच में लगा देते हैं, नहीं ऐसे। और इस वाले कार्बन के साथ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऐसे लगाएंगे, ऐसे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई साहब एक बॉन्ड लगाने पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, किलो 1 2 3 कंप्लीट हो रहा है नहीं, लेकिन डबल जैसे लगाया वैसे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन कहीं से भी 1 और 2। अब 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, 1। क्या यूज होता है, 1 यूज होता है। तो इसका नाम क्या हो गया, 1। अब ध्यान दोगे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या यूज होगा, ई।
क्या यूज होगा, ईन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन नाम हो जाएगा। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब मुझे आप बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है। हमने बताया था ना अभी कुछ देर पहले ही कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिंगल में होता है, और पाई बॉन्ड हमेशा कहाँ पे होता है, डबल होता है। तो आप देखते हैं ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और नीचे वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाओगे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आसान है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, अभी बॉन्ड नहीं लगाते, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ये वाला वाला क्वेश्चन, और ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। अब कहोगे कि अभी तो ये कंप्लीट नहीं, सिंगल बॉन्ड लगाया तो भी नहीं कंप्लीट, डबल लगाया तो भी नहीं कंप्लीट, अब लगाओ ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड। 2 कार्बन के लिए यूज होता है एथ, क्या यूज होगा, एथ यूज हो जाएगा। अब ट्रिपल के लिए क्या यूज होगा, आइन, तो प्लस करके क्या लगा दो, आइन लिख दो। अब सिंपल भाषा में इसको अगर तुम ना प्लस कर पाओ तो बेकार है। इसको हम बोलेंगे एथाइन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे। अब इसमें आप कहते हैं बच्चे बताओ सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड कौन सा है, और नीचे वाला बॉन्ड कौन सा है। क्योंकि हमें तो पता है कि डबल बॉन्ड होंगे, तो एक तो हो जाएगा पाई और दूसरा हो जाएगा सिग्मा, लेकिन तीसरा वाला क्या होगा, समझ में आ रहा है, तीसरा वाला क्या होगा। तीसरा वाला हमेशा स्टार्ट करते हैं फिर से पाई से, किससे कर देते हैं, पाई से। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, और तीसरा बॉन्ड फिर से सिग्मा। अगर चौथा भी बॉन्ड हो गया तो फिर से पाई, कोई दिक्कत है। हमेशा याद रखो स्टार्ट कहाँ से होगा, सिग्मा से बॉन्ड से। पहले आप ये वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। हमें पता है अगर आपने ये स्ट्रक्चर, ये सीरीज और ये बॉन्ड वाली चीज़ें सारी याद कर ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पक्का आप कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप करके लाइएगा। नॉर्मली है CH3 CH2 CH3 पहला क्वेश्चन। दूसरा है CH2 CH2, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा CH3 CH3 CH3, ये क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 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 CH3। हम छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बच्चे छोटे नहीं कर पाते हैं, बड़े में देख के डर जाते हैं। क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है, अभी हम बेसिक से पढ़ते पढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। हम मैकेनिज्म भी करेंगे, रिएक्शंस भी करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अभी बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको 2 मिनट में कर देंगे। हाँ बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक है। हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन, आप ये हम अगर ऐसे लिखते हैं CH2 CH3 तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर H3 को पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि राइट फॉर्म यही होती है। अगर हम देखें, हम इसको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसको कैसे बनाएं, भैया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, छठा क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 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 CH3। अब बच्चे ये हमको कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर कमेंट में तुम लोग बता देते हो तो मान जाएंगे भैया हाँ, हालांकि कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता होगा क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अब अगर ये नहीं आए बच्चों को तो समझ लेना तुम लोग 11th और 12th में रिएक्शन नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोग बस ऐसे घूमते रहो। तो हमें बताएंगे कमेंट्स में, और हाँ बहुत जल्दी हम चैनल को बनाने की कोशिश करेंगे, अपना यूट्यूब चैनल। फिलहाल इसको हम अभी ऐसे नॉर्मली बना रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में। आगे क्लास आप करते रहिएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। धन्यवाद।